हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 27 दिसंबर 2021 का जो आपका सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, आज हम इस पेपर का जो संस्कृत पूछा गया है, आज संस्कृत का पेपर लेके आए हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। साथियों, और आप वीडियो देखना चाहते हैं हिंदी का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या सामाजिक विज्ञान, गणित या आपका विज्ञान का जो पेपर देखना चाहते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। साथ ही इसमें दो गद्यांश पूछे जाएंगे, जिसमें पहला गद्यांश आपको क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 128 तक के आंसर देने होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने गद्यांश है, गद्यांश को आप पढ़िए, उसके बाद में क्वेश्चनों को करते हैं। ये आपके सामने गद्यांश है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा है, अनया कथया कह संदेश ग्रह ग्रहमते। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 121 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 121 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी हितकरणम मित्रणाम परामर्श न अपेक्षितव्य। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा है, धीव राणम वाक्यम श्रुत्वा कूर्म किम इच्छ्वत। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 122 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 122 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कूर्म अन्यम तड़ागम गंतुम इच्छ्वत। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा है, कूर्मेण कथित उपाय किन कारणेन असफलत अभयवत। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 123 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कूर्म मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा है, हृद इत्यस्यर्थे निम्नलिखितेषु कः अन्य शब्द प्रयोक्तो शक्यते। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 124 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 124 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी तड़ागः। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा है, कूर्म इत्यस्यर्थे गद्यांशे कः अन्य शब्द प्रयुक्त। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 125 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 125 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी कच्छप। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा है, उपाय शब्दस्य विलोमार्थक शब्द कूढ़स्ति। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 126 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 126 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी उपाय। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा है, अवलोक्त इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय प्रयुक्त। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 127 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी ल्यप। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा है, वदिष्यन्ति इत्यस्मिन् अर्थे कथ धातु कः प्रयोग भविष्यन्ति। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 128 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 128 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा, यानी कथयि स्पंति। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 128 तक आपके फिर से रिपीट हो गए हैं। साथ ही क्वेश्चन नंबर 129 से आगे देखते हैं, ये दूसरा आपको गद्यांश पूछा जाएगा। साथ ही दूसरे गद्यांश में आपको 129 से लेकर 135 तक के क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। ये आपके सामने गद्यांश है, गद्यांश को पढ़िए आप, 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, उसके बाद में आंसर को करते हैं।
129वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा है अनंत शास्त्रीणो घरे कश्य पते आसीत। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 129 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी लक्ष्मीबाई इत्यस्यः। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा है रमाबाई पंडित इत्योपाधिकना कुत्र विभूषिता। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 130 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कोलकाता नगरे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा है रमाबाई शारदा सदनम कुत्र स्थापयत। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 131 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 131 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी मुंबई नगरे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा है रामाय प्रमुखम लक्ष्यम किम आसीत। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 132 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी स्त्रीणाम शिक्षा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा है रमाबाई ईसाई धर्मस्य के विचारे प्रभाविता आसीत। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 133 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी स्त्री विषय के विचारे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा गया है शिक्षाए इत्यास्मिन् पदे का विभक्ति वर्तते। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 134 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 134 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी चतुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 135 में पूछा है सा आंदोलनम प्रारब्धवती अस्य वाक्यस्य कर्मवाच्ये परिवर्तनम किम भविष्यन्ति। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 135 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 135 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी तया आंदोलनम प्रारब्धम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136। साथ ही ये फिर से रिपीट हो गया, आगे क्वेश्चन नंबर 136 से आगे देखते हैं। ये 136वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा है शिक्षकेण काव्यम अत्यंत सावधानम मया पठयितव्यम निम्नलिखितानां कथनानां आधारे समुचितं विकल्पम चिन्हुत। इसमें ए कहता है शिक्षकेण उचितेन सह उच्चे पठितव्यम। बी कहता है शिक्षकेन कठिन शब्दानां प्रतिशब्द अर्थ काव्यास्यताम। सी कहता है शिक्षकस्य स्वरे तथा मुखे भावानां अभिव्यक्ति भवेत। डी कहता है छात्राणां बोधार्थं शिक्षकेण प्रश्न पृष्टव्य। नीचे आपको ए ऑप्शन दे रखा है, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 136 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ 136 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी केवलम ए सी तथा डी सत्यानि सन्ति। यानी आपका ए सही होगा, इसमें सी सही होगा और डी ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका डी सही होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा है निम्नलिखित कथने पठत तदा समुचितम विकल्प चिन्हुत। ये कहता है इसमें वस्तुतः काव्यम सशक्त भावानां आकस्मिक प्रभाव वेग अस्ति। बी कहता है काव्येन न तो भाषाया ज्ञानम विकास्यते न च संरचनात्मक अभ्यासम कार्यते। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 137 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 137 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी केवल ए सत्यम अस्ति तथा बी असत्यम अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा है निम्नलिखितेषु किम काव्यस्य अनिवार्यम
यव नास्ति। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 138 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 138 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी व्याकरणात्मक संरचना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में पूछा है निम्नलिखितेषु किम कथनम असत्यम अस्ति। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 139 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 139 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी आंग्ल भाषाया चत्वारः नासिक्य सन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा है संस्कृत भाषाया पाठयनम शिक्षक अपेक्षा न करोति यत छात्रः। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 140 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 140 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी विद्यालये कक्षायां गृहे समाजे वा स्वविचाराणां संस्कृत भाषायां प्रकटयेत। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 में पूछा गया है भारतवर्षे भाषा रूपे अड़ंग भाषायाः संदर्भे किं कथनम निम्नलिखितेषु असत्यम अस्ति। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 141 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 141 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 असत्य माध्यमेन अड़ंग भाषा संविधानस्य अष्टम्यं सूच्यां सम्मिलिता कृता। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 में पूछा गया है भारतवर्षे भाषा रूपे अड़ंग, यह हो गया साथियों। 142 में क्वेश्चन देख लेते हैं। 142 में पूछा है निम्नलिखितानि कथनानि पठत। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 142 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 142 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अड़ंग भाषा कौशलवर्धनक विषय अस्ति। अड़ंग भाषायाः अध्ययनं भाषणस्य लेखनस्य च सरलतम मार्ग अस्ति। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 में क्या पूछा गया है। 142 तो हो गया। 143 में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा है कश्चित् शिक्षक श्यामपट्टले लिखिते सपत्रं लिखिते बालका फुटबालं क्रीडन्ति राम स्वपिति तदा शिक्षकः व्याख्यां करोति यत् क्रियाया प्रयोग कृतणाम् अन्वितः भवति तदा दन्त उदाहरणेन दृश्यन्ते। शिक्षकेण व्याकरण अध्यापकस्य विधि प्रयुक्त। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 143 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 143 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अधिष्ठापन विधि। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा है निम्नलिखिते कथने पठित्वा समीचीना विकल्प चिन्हुत। कथनम ए दे रखा है छात्रा शोधनम अर्हन्ति तेषा लिखित कार्ये विशेष ध्यानम दातव्यम। कारणम आर दे रखा है योग्य छात्राणाम लिखित कार्ये दर्शयित्वा शोधनार्ह छात्राः निर्दिष्टता लिखितं कार्यं च सम्यक् आकारेण कर्तुं प्रोत्साहितव्य। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 144 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 144 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए सत्यम अस्ति परम आर सत्यम नास्ति। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा है हस्तेन विना कक्षा अतिनीरसम स्थानम अस्ति मंद मंद हास्यम पाठने सहायकम अस्ति अनेक कथनेन किम संकेतितम अस्ति। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 145 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 145 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अध्यापकस्य छात्राणां विनियोजन गुणम। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 146
146 में पूछा है अध्यापने ध्वनि यंत्रस्य प्रयोगो विषये निम्नलिखितेषु किम सत्यम नास्ति। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 140 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 140 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विषय वस्तु समीचीनातनम बोधय एतत् सहायक अस्ति। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 147। 147 में पूछा है कचिद अध्यापिका स्वकक्षं चतुर्णा समूहेषु विभाजयन्ति तदा छात्रो पठिते पाठे विषये वाद विवादं करन्ति भाषाशिक्षणस्य अयं कीदृशं क्रियाविधि अस्ति। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 147 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 147 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी निवेश प्रतिक्रिया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 148। 148 में पूछा गया है निम्नलिखितेषु किम कथनम सत्यम नास्ति। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 148 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 148 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी प्रथमा भाषाया द्वितीय भाषाया शिक्षणम वादते। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 149। 149 में पूछा है मातृभाषा आधारिता बहुभाषीयता अस्ति। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 149 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 149 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी छात्रा तेषां मातृभाषाया प्रारभते तथा वहीं भाषा संयोजनयन्ति। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 150। 150 में पूछा गया है बोधगम्य निवेश भाषा संपर्कस्य प्राथमिक अवस्थानं कर्तव्यम् अस्तेम कथने निम्नलिखितस्य समावेश नास्ति। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 150 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 150 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी पाठ्य पुस्तकम पाठ्यक्रम पाठयितु निर्धारित पुस्तकम। साथ ही संस्कृत के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।